शाज़लियान जिंदाबाद, शाज़लियान जिंदाबाद, शाज़लियान जिंदाबाद। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, करम और एहसान हम सब के ऊपर कि एक मरतबा फिर उस ज़ात बारी ताला की तौफ़ीक़ के साथ शब जुम्मा का आगाज़ हो रहा है। बख़ूबी आप सभी हज़रात जानते हैं, सर्दी की शिद्दत की वजह से हमारे ये मामलात रुके हुए थे। अम्र रब्बी ऐसे ही था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ के साथ इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और बिख़ुसूस अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि हमारे आने वाली ज़िंदगियों के अंदर इस मजलिस ज़िक्र को ता हयात बहाल रखे और हमसे अपने नाम के ऊपर दीन का काम लेता रहे। बख़ूबी आप हज़रात जानते हैं, सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया का ख़ासा है नफ्स का तज़किया करवाना, क़ल्ब का तस्फ़िया करवाना, रूह को मुजल्ला करना, ताकि वो अल्लाह के नूर से पुरनूर हो जाए। और हर इंसान जो सलूक तय करे सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया की मायत में, बेहतरीन ज़ाकिर भी हो, बेहतरीन उसके पास हिकमत भी हो, बेहतरीन मुबल्लिग़ भी हो और बेहतरीन अंदाज़ में वो सलूक को तय करे और जो इसके ऊपर हुसूल है वो उसको हासिल हो। तो हुसूल तक पहुँचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है उसूल। जो इंसान उसूल को अपनाता है, हुसूल उसी को होता है। अगर इंसान उसूल को छोड़ दे तो हुसूल मुश्किल में पड़ जाता है। यानी वो उसको वसूल उसकी मेहनत के ऊपर जो उसने तलब करना होता है वो उसको तलब नहीं कर पाता, क्योंकि इंसान का नफ्स है, ख्वाहिशात का मजमुआ है और दिन और रात इसी की तगोदोग में इंसान लगा रहता है ताकि इसकी ख्वाहिशात को किसी न किसी तरीके के ऊपर पूरा किया जाए। अब हर एक की ख्वाहिशात जुदा होती हैं। किसी के नफ्स के ऊपर किसी चीज़ का गलबा, मिसाल के तौर पे किसी को माल और दौलत की हिरस, कोई अगर बुराई के अंदर पड़ा हुआ तो उस बुराई के अंदर उसके लिए लज्जत मौजूद। यानी हर इंसान के नफ्स की मुख्तलिफ कैफियत होती है। अब आया सुलूक तय करने वाले सालिक के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सी कैफियत उसके लिए नुकसान का बायस है, बहैसियत इंसान भी, बहैसियत मुसलमान भी। बहैसियत इंसान के वो माशरे का हिस्सा बन रहा है तो माशरे के अंदर उसका मर्तबा और मकाम क्या है। और यही तालीमात इस्लाम की भी हैं कि आप जब अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो शरीयत को अपना के चलोगे, शरीयत के क़वानीन के ऊपर अमल करके चलोगे। और इसी के लिए हज़रात अंबिया कराम ने भी मेहनत की, इसी के लिए सहाबा कराम ने भी मेहनत की, इसी के लिए भी तमाम औलिया कराम ने मेहनत की और कर रही हैं। और दीगर वो जमातें भी जो अल्लाह रसूल के रास्ते के ऊपर चला रही हैं। मकसूद सब का एक है, बस तरीक़ा कार ज़रा सा जुदा है। लेकिन जिस भी दावत देने वाले दाई से आप पूछोगे, सवाल करोगे तो जवाब एक ही होगा कि हमारा मकसद ये है कि अल्लाह रसूल के रास्ते के ऊपर कैसे चलाया जाए और शरीयत के ऊपर इंसान चले, अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारे। अब यही चीज़ सलूक के अंदर भी तय करवाई जाती है कि सालिक जब सलूक को तय करे, जब उसके दिल की दुनिया को अल्लाह रोशन कर दे और उसके नफ्स के ऊपर उसका कंट्रोल होना शुरू हो जाए और उसकी रूह अनवारात से पुरनूर होना शुरू हो जाए, तो उसका ज़ाहिर मजबूत होना चाहिए
उसके ज़ाहिर के अंदर कोई कमी बाकी न रहे। ज़ाहिर से मुराद शरीयत ही है कि शरीयत के ऊपर जब अमल करने की बारी आए तो वह अमल इसके लिए मुश्किल न हो, उस अमल को करते हुए इसको हिचकिचाहट महसूस न हो, बल्कि मोहब्बत के साथ और उस अमल के अदब व आदाब के साथ उसको किया जाए। और तसव्वुफ़ के यहाँ दर हकीकत अदब को बड़ी तरजीह दी जाती है। और बुज़ुर्गों का मक़ूला भी आपने सुना होगा कि जिसने अदब को सीख लिया उसने इल्म को पा लिया। यानी जो अदब को सीख गया वह इल्म को सीख गया। जब इंसान इल्म के हुसूल के लिए किसी भी मजलिस का इंतखाब करे, किसी मजलिस के साथ जुड़े, अगर अदब उसके अंदर आ गया तो यूँ समझो उसकी आधी मंजिल तय होगी। अब इस चीज़ के अंदर तो हर चीज़ का अदब है। आपकी अपनी ज़ात से लेके, आपके अपने मामलात से लेके, जब अपने आप से बाहर निकलोगे, अज़ीज़ व अक़ारिब के अंदर आ जाओगे, मुआशरे के अंदर आ जाओगे, तो आम आदमी की बनिस्बत आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा होगी। क्यों? आप अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी हो, इसलिए कि आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लम के कुर्ब के मुतलाशी हो। तो जो अल्लाह रसूल के कुर्ब वाले होते हैं वो अपनी ज़ात से निकल आते हैं, अपनी ज़ात को मिटा डालते हैं, अपनी ज़ात की परवाह नहीं करते। इसलिए कि हक़ के रास्ते के ऊपर जब भी चला जाता है, ये नहीं होगा कि सारे आपकी हिमायत के अंदर होंगे, बहुत सारे आपकी मुखालफत में भी होंगे। बावजूद इसके कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उन आमाल की तौफीक दे रहा होगा, हो सकता है पूरी ज़िंदगी के अंदर वो अमल आपने ना किया हो, लेकिन ज़िक्रुल्लाह की निस्बत हासिल करने के बाद, सिलसिले की निस्बत हासिल होने के बाद और उन फ़यूज़ व बरक़ात को पाने के बाद आप उस अमल को कर गुज़रते हो। इसकी छोटी सी मिसाल मैं अगर आपको यूँ दूँ, सऊदी अरबिया के अंदर बहुत सारे उलमाए कराम भी हमारे साथ चला करते थे, हुफ़्फ़ाज़ भी थे, क़ुर्रा भी थे। आप हज़रात को पता है 26 रमज़ान को 27वीं शब को हमारा ख़त्मुल कुरान का अमल आता है, पूरी रात में कुरान पाक पढ़ा जाता है। ठीक, अब हमने उन सब को बिठाया और कहा यार ये हमारे सिलसिले की तरतीब है। ठीक, अब यह मसला याद रखना, ये साबित है, सुन्नत नहीं है। ठीक है, ये जो अमल है साबित है, सुन्नत नहीं है। हम इसको सबूत के तौर पे करते हैं, साबित है इसलिए करते हैं, सुन्नत समझ के नहीं करते। सुन्नत वो होती है जो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हो, सहाबा ने उसके ऊपर अमल किया हो और हुजूर ने उसके ऊपर मोहर लगाई हो कि तुम्हारा ये काम ठीक है। अब बहुत सारे मोतरिज़ भी आ जाते हैं, एतराज़ करने वाले कि सारी चीज़ें ठीक है, एक रात के अंदर कुरान पढ़ना कहाँ से साबित है? तो वो सारे सहाबा के आसार से ये मिलता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन हम इस अमल को सुन्नत नहीं कहते। अब करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं उस रात के अंदर पूरा कुरान हकीम उतरा था, यानी एक साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल हुआ था। तो जब अल्लाह का फ़ज़ल एक बार हो जाए ता क़यामत वो वापस रुकता नहीं है। बस उस नीयत से, उस इरादे से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हुसूल हमें भी करवा दे, तो एक अमल है हमारा। तो हमने उनको जमा किया, सब हज़रात को, तो उन्होंने कुरान हकीम की तलावत करना शुरू की। तो बहुत सारे साथियों के ये अल्फाज थे कि कारी साहब हम तो ऐसे मशगूल हो गए थे कि ज़िंदगी के अंदर ये सोचा भी ना था कि अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े अमल की तौफीक दे देगा और हम एक जगह बैठ के इसको पढ़ लेंगे। अब कुरान तो अल्लाह का उतारा हुआ है, उसके हर लफ्ज़ के ऊपर सवाब है, ये तो साबित शुदा है। देना भी अल्लाह ने है, नीयतों के अहवाल भी अल्लाह जानता है। एक बंदा जो अमल कर ही अल्लाह के लिए रहा हो,
क्योंकि हम सभी हजरात को बताते हैं कि सिलसिले के अंदर आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर है वो तस्वीर नीयत है कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखना। मकसूद हमारा अल्लाह की रज़ा को पाना है। तो इतना बड़ा अमल सभी हजरात ने मिल के किया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों की तादाद में सिलसिले के लोग कर रहे होते हैं इज्तमाई तौर के ऊपर। तो जितना बड़ा इज्तमाई जो अमल होता है, याद रखिएगा उसके अंदर इतनी खैरें और बरक़ात होती हैं। हर अमल को आप देख लो, इनफरादी हैसियत में जब होगा तो उसका अजर और सवाब जो है कम बताया जाता है। जब वही इज्तमाइयत की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसके अंदर अजर और सवाब ज़्यादा अल्लाह रसूल की तरफ से। अब देना तो ये अल्लाह ने है, बहरहाल हमारे यहाँ ये एक निसाब है। तो आसान काम भी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब दिल इस राह के ऊपर चल जाता है, जब दिल का दरवाज़ा अल्लाह खोल देता है, जब दिल की दुनिया अल्लाह आबाद करना शुरू कर देता है, तो इतना बड़ा अमल भी इंसान को आसान लगना शुरू हो जाता है और बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ उसको करना शुरू कर देता है। इसलिए कि इस इंसान को ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है कि यार मेरा मकसूद तो अल्लाह की रज़ा को पाना है। कि अगर अल्लाह को अपने कलाम पाक से इतनी मोहब्बत थी जो अपने महबूब नबी को दिया था, अब उसी महबूब नबी ने हमें ये सिखलाया है, तो हम भी उस अमल को करते हुए पीछे ना हटेगी। अब उनको भारी महसूस नहीं होता। वरना दीगर आपको पता है हिकमत के साथ भी सिलसिले का ताल्लुक़ है। जब बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बेचारे जन्नात का शिकार या जादू के अवामिल का शिकार होते हैं, उनको जब हम वज़ाइफ देते पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वजूद के अंदर कहीं ना कहीं तासीर मौजूद होती है। जो ही वो पढ़ना शुरू कर देते हैं वो हटना शुरू हो जाती है, जिस्म से जुदा होना शुरू होती है। अब अल्फाज ज़ुबान के ऊपर ये आना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़िक्र बहुत भारी है, ये ज़िक्र बहुत भारी है, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं होता। हाँ, ये उस वक्त ज़रूर भारी था जब तक इसका नुज़ूल नहीं हुआ था, जब अल्लाह ने इसको पेश करना था। ज़मीन व आसमान के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर सब इनकार कर बैठे थे और उस हैबत से लरज़ उठे थे। हज़रत इंसान के दिल का इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने किया था और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जब इसको जारी करवा दिया गया, बस वो जलाल जमाल के अंदर तब्दील हो गया। मुख्तसर बात ये है, उसके बाद इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है। अब जब पढ़ते हुए या ज़िक्र व अज़कार करते हुए किसी के साथ जब कोई मामला बनता है तो वो मामला बाज़ औक़ात उसके अपने वजूद का होता है, कहीं ना कहीं तासीर बाकी होती है। अब बाज़ लोगों की तो आदत भी ये होती है कि जैसे उसूल हम उनको बताते हैं उनके ऊपर चलते भी नहीं। साल के तौर पे उनको कहा यार ये ज़िक्र आपने करना है, इसके साथ आपने हिसार का करना ज़रूरी है। अब करेंगे क्या? ज़िक्र तो करेंगे, हिसार करना छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ज़ाकिर आदमी के ऊपर हिसार करना वाजिब हो जाता है। इसलिए शैतान का शर तो हर जगह चलता है। हत्ता कि अगर नमाज में आप खड़े होते हो वसवास आते हैं या नहीं आते। इससे अगर बढ़ के बात करूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बाहर निकाल लिया और यूँ अपने हाथ को बंद कर दिया। अब सहाबा देख रहे हैं कि अमल बड़ा अजीब हो रहा है, खामोश रहते थे, लेकिन बाद में हुजूर से सवाल किया करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस काम को कैसे और क्यों किया। जब नमाज से फरागत हुई तो सहाबी सवाल करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने नमाज के अंदर अजीब अमल इख्तियार किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैंने नमाज अदा करना शुरू की तो शैतान मलऊन मेरे सामने आया। वो बारहा मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझसे रहा ना गया, मैंने उसको पकड़ लिया। मुझे कसम है उस रब की ज़ात की, अगर मुझे अपने भाई सुलेमान का लिहाज ना होता तो मदीने के बच्चे गलियों के अंदर इसको घुमाते और इसके साथ खेलते, क्योंकि यह ताकत और कुदरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दी थी
कि जिनसे वो काम लिया करते थे। ठीक है, उसकी बरकत से सिलसिला नक्शबंदी शाज़लियाँ भी मौजूद है, याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये ताकत और कुदरत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी थी, इसलिए मुझे उनका ख्याल आ गया तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। जब मैंने उसको छोड़ा तो वो भाग गया। अब ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी। इसी की बनिस्बत आम आदमी जब अपनी ज़ात को अमल के लिए पेश करता है तो याद रखना वसवास उसके ऊपर भी आते हैं। क्यों? अब वो बड़ी नीयत लेके, बड़ा खालिस होके अपने आप को रब के हुजूर खड़ा करता है और उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि मेरी निजात अल्लाह रसूल की मोहब्बत के अंदर है, मेरी निजात अल्लाह रसूल की अताअत के अंदर है, मेरी निजात अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी के अंदर है, मेरी निजात उन कामों को बजा लाने के अंदर है। जब उनको करने की कोशिश करता है तो फिर इंसान को वसवास ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस भी अमल को करेगा, हत्ता कि एक तालिब उस्ताद के पास आया सीखने के लिए, अब इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा चलती है ना, शैतानी तसर्रुफ ज़्यादा होता है। जब आपकी निस्बत ज़िक्र के साथ होगी, आगे चलोगे, बढ़ोगे, जो जो इसकी लज्जत आना शुरू होगी, ये वसवास आपके ऊपर भी डालेगा। आपके उस्ताद के ख़िलाफ़ भी आएंगे, आपके सिलसिले के ऊपर भी आएंगे, हत्ता कि अगर किसी को इजाज़त मिल चुकी उसके बाद भी उसके हिकमत के अंदर भी उसको धोखा देने की कोशिश करेगा। और बाज़ औक़ात साथी भी ताज्जुब करना शुरू हो जाते हैं जब उनसे कोई मामला बन नहीं रहा होता। भाई आपने जो सीखा है 100% बरहक है। आपके पास जो इल्म है बिहम्दिल्लाह कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। आपके पास जो इल्म है एक ज़र्रा भी उसका शरीयत से बाहर नहीं है। अब कहा जाए ना, अगर मुवक्किलीन से काम करते तो बहुत सारे ऐसे सहाबा मौजूद थे जो इनसे काम लिया करते थे। बस ख्वास का अमल था, जिसको अल्लाह ने दिया, जिसको मिला, उसके ऊपर बड़ा इनाम और इकराम हुआ। अब इस सिलसिले का खासा ये है कि इसके अंदर अल्लाह ने इस चीज़ को रखा, और जब भी ज़माने के अंदर किसी चीज़ का उरूज होता है, अगर वो कुफ्र की तरफ से हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुकाबले में किसी न किसी चीज़ को खड़ा कर देते हैं जो हक़ के ऊपर होती है। आपने देखा होगा जब कुफरान बातला की तरफ से इस्लाम के ऊपर किसी भी बात का दावा किया जाता है तो उलमाए हक़ मैदान में आते हैं या नहीं आते? उसके ऊपर बोलते ही नहीं बोलते। क्यों? इसलिए कि इन मुसलमानों का ईमान न बिगड़े, ये कहीं दीन से खुरूज ही न कर जाएं। हज़ारों मामलात हमारे मुल्क में होते हैं ना, हर तरह के लोग हैं। दीन को समझने वाले और समझाने वाले कम हैं, दीन के ऊपर चलने और चलाने वाले कम हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ ज़ुबान को दराज करने वाले बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। अब आम आदमी से लेके कहते हैं जी पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी बोलना शुरू कर देते, जिनको हम कहते हैं ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमारे निगहबान हैं, इनका कलम हमारे लिए खैर के ऊपर चलेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उन आदाब को सीखा ही नहीं, इसलिए कि उनके पास ऐसी कोई निस्बत मौजूद ही नहीं, इसलिए कि वो अपनी ज़ात को राय रास्त के ऊपर चलाते ही नहीं। जितना इंसान दूर करता जाता है, हर मामले के अंदर वो शैतान के चुंगल में फंसता रहता है, और नफ्स तो पहले ही अपना उस चीज़ का आदी बना चुका होता है। अब नफ्स का कफ्स तोड़ना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ के साथ जब इंसान जुड़ता है, यहाँ उसकी जब मुनासबत होती है, फिर उसको आके समझ आना शुरू होती है। इसलिए हमारा तकरार ज़्यादा जो होता है औरों के ऊपर नहीं होता, बल्कि अपनी ज़ात के ऊपर ज़्यादा होता है। अब ये आपका जो माहौल बना, इस माहौल बनने के अंदर वक्त लगा। अगर मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ तो 14 साल इस चीज़ के साथ जुड़ने की मुनासबत से, बरकत की वजह से हुआ। थोड़ा ही सही, ये ना कहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने नाम के ऊपर काम ले रहा है। उसकी नाम की निस्बत से मैं और आप चल रहे हैं।
अब ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कि दुनिया को फ़कत हम महबूब और मकसूद समझ ही नहीं रहे। हमारा महबूब अल्लाह और रसूल हैं, हमारा मकसूद आखिरत है। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमारा मकसूद उनको अल्लाह रसूल के साथ जोड़ना है, हमारा मकसूद उनको हुजूर के तरीके के ऊपर लाना है, हमारा मकसूद उनको शरीयत के ऊपर चलाना है। ये उसी सूरत में मुमकिन होता है जब इंसान अपनी ज़ात को अमल के मैदान से गुजारता है। और दो चीज़ें यहाँ काम कर रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, किसी चीज़ का ज़ोर चलता उरूज होता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिलसिले को ज़िंदा किया। ये इसके कमालात में बता रहा हूँ। मैं यहाँ तक भी बता रहा हूँ कि एक शख्स मेरे पास ऐसा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ने हिदायत दी, जिसने मुकम्मल तौर पे जादू को सीखा हुआ था। शागिर्द है, उसने मुकम्मल तौर पे जादू को सीखा हुआ था और इतना माहिर था, अलानिया कहता था ये काम करूँगा, इस वक्त के अंदर ये होगा। लेकिन जब अल्लाह हदायत देने के ऊपर आए, याद रखना बाज़ औक़ात शर के अंदर से भी वो खैर निकाल देता है और हदायत का दरवाज़ा बंदे के लिए खोल देता है। हम तो अपने दलाइल दे रहे होते ना कि यार हमारा कोई भी ऐसा अमल नहीं है, हम तो पूरा का पूरा शरीयत के अंदर रह के चल रहे होते। मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बता रहा हूँ कि जिसने मुकम्मल तौर पे उस चीज़ को इख्तियार किया और पेशे के तौर पे अपनाया, और यहाँ तक ना इस हद तक भी कमाल हासिल किया बज़बान उसके कि वो कहता है कि उस्ताद जी, जहाँ से मेरी ज़िंदगी की काया पलटी, हमने एक अमल ऐसा किया जहाँ एक इंसान को आग लगानी थी। मैं, मेरा उस्ताद, उसके बाकी शागिर्द हम बैठे पूरी रात उस अमल को करते रहे और उसके करने की वजह से वो काम पूरा हुआ और वो बंदा हमारे अमल की वजह से जला। कहता वो जब जला, अब मैं तो उसी कुफ्र के अंदर लिपटा हुआ था, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, जिनकी छोटी सी खानका थी, उसमें ज़िक्र करवाया करते थे और मेरा सिर्फ गुज़र वहाँ से हुआ करता था। और जब कहीं अगर वो ज़िक्र हो रहा हो तो मुझसे बर्दाश्त न होता था, मैं लरसता था, कांपता था और मेरा जी चाहता था कि यहाँ से इतना दूर भाग जाऊँ कि आवाज़ मेरे कानों में न टकराए। कहता अब घर भी वहाँ था, गुज़रना भी होता था, अपने आप को कैसे वहाँ से निकालता। कहता फिर अल्लाह ने दिल में डाल दी कि तो सारी ज़िंदगी बस इन्हीं उल्टे कामों के ऊपर चलता रहेगा। क्या तेरा काम इसीलिए लोगों को मारना, तू इसीलिए दुनिया के अंदर आया है, किसी को कत्ल करके उसकी उजरत लेके खुद भी खाएगा, औलाद को खिलाएगा। तो इसके ऊपर मैं सोचना शुरू हो गया। अब ये अल्लाह की शान है, चाहे वहाँ गुजरने की वजह से वहाँ फ्यूज़ और जो बरक़ात उसको हासिल होते थे कि एक इंसान हालत कुफ्र के अंदर मौजूद था। हुजूर के ज़माने की बात नहीं बता रहा हूँ, सहाबा के ज़माने की बात नहीं है, इस ज़माने की बात है। कहता शुरू में उस्ताद जी ये कैफियत आई जब मैंने अपने ख्याल को बदला कि मुझे अल्लाह ने पैदा क्यों किया। कहता है मेरी तवज्जो जो थी बजाय अपने उस्ताद के उस बुज़ुर्ग के मज़ार की तरफ जाना शुरू होगी, खानका की तरफ। कहता है कि फिर मैंने जाना शुरू कर दिया, आखिर में पहुंचा। अब हालत ऐसी थी कि वहाँ जाते ही मेरे ऊपर कपकपी तारी होती, ज़बान मेरा कोई कलाम न कर सकती, बर्दाश्त में बड़ी मुश्किल से करता था। नीयत में कर चुका था कि सारी ज़िंदगी बुराई के अंदर मैंने गुजारी है, सारी ज़िंदगी गलत रास्ते के ऊपर चला हूँ, सारी ज़िंदगी गलत सोहबत के अंदर रहा हूँ, अब अपने आप को बदलना है। ये मुझे पता था, मैं था तो मुसलमान, लेकिन मैंने तालीम सारी कुफ्र वाली हासिल की थी। मैं था तो मुसलमान, मैंने सारी ज़िंदगी गलत रास्ते के ऊपर चला था। उसकी बरकत इतनी हुई, आखिर मेरे अंदर हिम्मत आई और उनका सामना हुआ तो उनके एक खलीफा ने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता कि तू क्या करके आया, क्या करके नहीं आया, तेरी हालत ये बता रही है, मैं तुझे इतने अरसे से देख रहा हूँ तो अल्लाह के ज़िक्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने कहा जी ऐसी ही बात है। तो उसने उसको एक ज़िक्र दिया छोटा सा, कहा मैं तुझे इतना देता हूँ तो उसको करना शुरू कर दे और अल्लाह से मांगना शुरू कर दे।
उसने करना शुरू कर दिया, अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया। अब सिर्फ यहाँ नीयत की थी और सिर्फ एक ऐसी जगह के ऊपर उसने पनाह ली जो लोगों को जमा करती थी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर। अब उसके फ़यूज़ और बरक़ात देखना। इसी दौरान इसने यहाँ से लेके हरम तक का सफ़र किया, लेकिन जो मामलात पीछे करके आया था, हालत और कैफियत ऐसी थी कि उसको हरम नज़र ना आता था, उसको हरम नज़र ना आता था। अब इसको आप जादू की तासीर कहो, आप इसको उस बदअमली का कहो, या आप उसको उस गलत रास्ते के ऊपर चलने की वजह से कहो, जो भी था। अब हुआ ये, जब इंसान को ईमान ज़रा सा भी मिल जाए और वो अल्लाह के रास्ते में अमल करना चाह रहा हो और वो अमल करना उसके लिए दुश्वार हो जाए, तो वो ईमान का ज़र्रा उसको रहने नहीं देता। उसको बारहा अपना एहसास होना शुरू हो जाता कि यार कैसे मैं अल्लाह को राज़ी करूं, कैसे मैं अपना छुटकारा पाऊं। कहने लगा मुझे पता चलता फला बुजुर्ग है, मैं दौड़ा दौड़ा जाता। अब वो मुझे देखता, कुछ कहता, मेरे ऊपर किसी चीज़ का असर न होता। करते कराते एक साथी के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बंदा फ़कीर के पास पहुंचा। अब उसके ऊपर मामलात ऐसे थे, बैठा आके उसने अपने मामलात को बयान करना शुरू किया, बाज़ चीज़ों के ऊपर उसको रोक दिया। फिर हमने सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया के साथ उसको जोड़ा। अब उसके तमाम अमल की उसकी काट की एक तरीके के ऊपर उसको लेके आए। फिर मैंने उसको कहा अब तू जाके उम्रा कर। जो ही हरम के अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह ने उससे वो पर्दा हटा दी, हरम नज़र आना शुरू हो गया। अब कमाल मेरा नहीं था, याद रखना, इस सिलसिले की बरकत थी, इस ज़िक्र की सारी बरकत थी, इस निस्बत का सारा कमाल था। फैज़ तो इसके ऊपर मेरे हज़रत शेख का है, जिसकी वजह से सारे आलम में ये मामला अल्लाह चला रहा है। उसने उधर ही मैंने पहले मुझे फ़ोन की कि उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अपने हरम को मुझे दिखला दिया। अब ये मामला हुआ। अब था तो मुसलमान, अब इस चीज़ का ज़ोर मैं आपको कहता हूँ उरूज के ऊपर है, आम आदमी इसको नहीं जान सकता। और बाज़ अहले इल्म भी इसका इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं होता। इनकार करने के बावजूद इसीलिए तो मिंबरों के ऊपर बैठ के गालियाँ दे रहे होते, उनके ऊपर शयातीन का तो तसर्रुफ़ चल रहा होता है, इसीलिए तो बद इखलाकी का मुज़ाहिरा कर रहे होते, इसीलिए तो बदकलामी कर रहे होते। शैतान का तसर्रुफ़ और कैसे होगा जब अल्लाह ने तुम्हें कहा ये सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है और तुम सिर्फ अपने नफ्स के अंदर फंसे रहे कि मेरा कलाम ठीक, जो मैं बोलता हूँ वो हक है, मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है, मैं जिस रास्ते के ऊपर हूँ वही सीधा है। जब अपनी ज़ात को तबाह के रास्ते के ऊपर इंसान गुजारता, फिर जाके उसको अपने अमल की समझ आती है कि तेरा कलाम के अंदर कितनी सदाकत है, तेरा कौल व फ़ेल के अंदर तसादुम है, तजाद है या नहीं है। फिर इंसान को जाके पता चलता है। और यह सिर्फ और सिर्फ इंसान को निस्बत ही बता सकती। जब इन चीज़ों का उरूज देखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले को ज़िंदा किया। हिकमत के लिहाज से कोई नई चीज़ भी नहीं। अगर इससे भी दूर की बात की जाए, हुजूर ने फरमा दिया था मुसलमानों की गुमशुदा मीरास है, तुम्हें जहाँ से चाहे मिले इसको ले लो। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। हमारे पास किसी भी मसलक का आ जाए हम उसको रोकते नहीं हैं, इल्ला राफजियों के, रवाफिज़ के, ठीक है, वह अहले सुन्नत के अंदर है ही नहीं, बाकी सारे अहले सुन्नत के अंदर हैं। फ़ुरोई इख्तलाफात किसी के अंदर भी होंगे, हम उसको कहते हैं जिस अकीदे के ऊपर, जिस मसलक के ऊपर तू है तू रह, लेकिन इस चीज़ के साथ चल, इसको हासिल कर, इसके अंदर तो हकीकत मौजूद है, ये तुझे खुद हकीकत तक पहुँचा देगी, तेरे अंदर से शिद्दत को ख़त्म करवा देगी, तेरी बातरी बसीरत तुझे लुटा देगी, जिससे अल्लाह तुझे पहचान दे देगा कलाम ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, सीधी राह के ऊपर हूँ या नहीं हूँ, मामलात दुरुस्त हैं या गलत हैं। यहाँ किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़ेगी, ये खुद ही सब बता देगा। तो अल्लाह ने एक खासा इसके अंदर हिकमत का रखा हुआ है। तो इसी हिकमत की बिना के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने एक अपनी मिसाल दूँ, बंदा फ़कीर से अल्लाह ने जितने काम लिए, मैं बाकियों की बात नहीं करता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग मुझसे सिलसिले के अंदर बैठे हुए हज़ारों की तादाद के अंदर थे। अब इन जैसे लोगों का किला कमा करने के लिए किसी को तो मैदान अमल में आना था।
तो उस मैदान अमल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले को ला खड़ा कर दिया कि इसका 10 साल का बच्चा भी अगर उसको इजाज़त दी जाए, जो अपने मामलात करना लगता है, जो आरिफ होते हैं, जिनकी निगाहें खुली होती हैं, उनके सामने बैठता है, वो हैरान हो जाता है कि इसको ये कमालात कहाँ से हासिल होंगे। जब वो बोलना शुरू करता है, उसकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह जो अल्फाज लेके आता है, वो परेशान हो जाते हैं, ये अल्फाज तो हमें भी नहीं आते, इसके दिल के ऊपर इल्का और इल्हाम कैसे हो रहा है। तो ये सारी बरकत इस सिलसिले के अंदर है और वो हिकमत इसके अंदर मौजूद है। बाज़ औक़ात साथी ताज्जुब करते कि ये काम इससे हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। याद रखना, हर इंसान का एक वक्त होता है, उस वक्त से पहले उससे कुछ नहीं होता। करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ रब की है। आपको सारी हिकमतें दे दे, सारे मामलात आपके हाथ में आए, उसके बावजूद आप ना कर सको। इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबिया से बढ़ के आपको कमालात दिए, तमाम अंबिया से बढ़ के आपको उलूम दिए, यानी अंबिया की सरदारी का ताज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर रखा। लेकिन वो वक्त भी आया जब कुफ़ार हमला करने की नीयत से आए, तो अल्लाह ने कहा महबूबा अब हिजरत करना, अब गारे सोर में 3 दिन ठहरना। बावजूद इसके हिकमत थी या न थी? ठीक है, वही हिकमत थी ना, जब मट्टी को हाथ में लिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पड़ा, फूका, उनके दरमियान में से निकल के चले गए और वो अंधे हो गए। अगर हुजूर चाहते तो क्या ना कर सकते, अगर हुजूर चाहते तो क्या ना कर सकते। अब ये सारी चीज़ें जो हैं उम्मत के लिए हैं कि जब अल्लाह नबी को इतना नवाज दे, इल्म के लिहाज से, हिकमत के लिहाज से, और इतनी क़ुव्वत और ताकत दे दे, उसके बावजूद जब तकदीर का मामला आ जाए, उसके ऊपर गालिब हमेशा अल्लाह की ज़ात होती है, और जिस तरीके के ऊपर लेके आती है उसी के ऊपर बंदे को राज़ी रहना पड़ता है। यहाँ हुजूर ये बतला रहे, इसलिए हिजरत करवाई गई ताकि उम्मत ये ना समझे कि मैंने बहुत ज़्यादा हिकमत सीख ली है, मैं और आप बहुत छोटी जगह के ऊपर हैं। अब हम अपने मामलात के ऊपर ज़रूर आ सकते हैं, कभी किसी वक्त के अंदर कोई मामला हमसे नहीं हो रहा, दूसरे से हो रहा है बस यूँ समझो अल्लाह की मशीयत इसी के अंदर है, ये काम अल्लाह ने मुझसे नहीं लेना था, इससे लेना था। लेकिन हमारे नफ्सों का गुबार होता है ना, हमारे अंदर जो आग भड़क उठती है, हसद की आग आ जाती है, सीने के अंदर बोझ आ जाता है। अब होता यह है कि शैतान का तसर्रुफ जब चलता है, उसी साथी के ख़िलाफ़ करना शुरू कर देता है, उसी इंसान के ख़िलाफ़ आपको खड़ा कर देता है। जहाँ फिर आप कहते हो ये भी है इसके अंदर, वो भी है, ये भी है, ये चीज़ें सारी गलत होती हैं। क्यों? मैंने आपको बताया यहाँ हमारा मकसद दूसरे की ज़ात नहीं है, अपनी ज़ात है। और अपनी ज़ात को इंसान पहचानता उसी सूरत में है जब अपनी खामियों को पहचानता, जब अपनी खामियों को पहचानता है तभी जाके उसका तज़किया होता है, जब अपनी खामियों को जाके सामने रखता है तभी जाके उसका तस्फिया होता है, जब अपनी खामियों को दूर कर देता है तभी जाके उसको अपने मामलात की समझ आना शुरू होती है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ जोड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं। जो जो इंसान इनको करेगा, जो जो इसके अंदर इखलास पैदा होगा, हिकमत भी अल्लाह उसको दे देगा। क्यों? हुजूर का फरमान काफ़ी है कि 40 दिन जिसने अल्लाह के लिए ख़ास कर दिए, अल्लाह हिकमत के चश्मे उसके दिल के ऊपर फोड़ेगा, जो उसकी ज़ुबान से जारी करवाएगा। तो उसमें अल्लाह ने आप में से किसी की शक्ल सूरत को नहीं देखा, बल्कि आपको अगर लाया गया, आपको अपने नाम के साथ जोड़ा गया, तो आपकी नीयत को देखा गया कि इनकी नीयत क्या थी, इनका इरादा क्या था, इनका मकसूद क्या है। उस मकसूद के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रास्ता दे दिया, और उस रास्ते के ऊपर जब आप अपनी ज़ात को चलाना है तो इन चीज़ों को अपने ऊपर लाजिम करना पड़ेगा कि आप इखलाक के लिहाज से आला हो, आप किरदार के लिहाज से भी आला हो, और अमल के लिहाज से भी आप आला हो। ऐसा ना हो जैसे हमारे पास बात पहुँचती है कि इजाज़त दे दी गई, उस इजाज़त के बाद भी नफ्स का गलबा इतना आया
कि आप उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दो। उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं, आप होगे। जिनको भी इजाज़त मिलती है वो सिलसिले के तर्जुमान बन जाते हैं। ये बातें हमने बहुत पहले भी देखी, बहुत पहले सुनी भी। जिन्हों की सिलसिले की तर्जुमानी सही न कर सके, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उसकी वजह क्या थी? उनके अंदर इखलास न था। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपना ही नफ्स अपनी ज़ात के ऊपर गालिब किया हुआ था, जिसकी वजह से उनका नफ्स से उनको धोखा दे रहा था और उसी से वो जान न छुड़वा रहे थे। आज भी ये मामलात हो रहे हैं। इजाज़त मिलने के बाद आपका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे अवामिल के अंदर। अब ये नहीं कि आपके पास कोई जवान औरत आ गई, आप हाथ उठा के कंधे पे रख दो कि मैंने ऐसे दम करना है, यहाँ से उठाना है। किसी भी गैर महरम के लिए, सिवाय हाँ कोई चादर वगैरह आप रख के करते हो, आपके लिए ठीक है, इल्ला ये या जिसको मेरे शेख ने इजाज़त दी हो। बाकी मैं और आप एक गांव के माहौल के अंदर हैं। यहाँ हम सब का आपसी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है। हमारे कबीलों की शनाख्त आपस में मौजूद है, तो बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले होते हैं। तो कोई ऐसा इंसान आके कह दे कि यार आप इसकी कैसी तरबियत कर रहे हो, ये तो ये अंदाज़ अपनाता है, ये तरीक़ाकार इख्तियार करता है, तो आप मेरी ज़ात के ऊपर नहीं करवा रहे हो इतराज़, आप सिलसिले के ऊपर करवा रहे हो। तो सिलसिला मेरी ज़ात का नहीं है, सिलसिला अल्लाह का है। जब एक अमल कोई ऐसा कर ले और शैतान का तसर्रुफ़ उसके ऊपर चल गया, तो वो इंसान उसमें फंस के रह जाता है। इसके मुतालिक मैं पहले भी आपको मिसालें दे चुका हूँ। बलम बिन बाहुरा की मिसाल ले लो, औरों की ले लो, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की थी। लेकिन ये मामलात ऐसे, यहाँ 3 चीज़ों की आजमाइश ज़्यादा चलेगी, याद रखना। यहाँ औरत की आजमाइश भी आएगी, यहाँ माल की भी आजमाइश आएगी, यहाँ ठीक है, और यहाँ माल की भी आजमाइश आएगी। इस सिलसिले के अंदर खुसूसी तौर पे जो कि हमारे ये मामलात चल रहे होते हैं। अब उसमें आपको पता है कि जब हम सिलसिले के ऊपर माल किसी का कोई मामला आ जाए, उससे लेते हैं अगर, तो उसमें से हम निकालते भी बिहम्दिल्लाह। नहीं निकालोगे तो फंस जाओगे, याद रखना। इसमें भी एक राज है। हमारे हजरत भी बारहा इसके ऊपर तलकीन करते हैं। इसलिए नहीं कि आपके 1000, 2000, 5000 से सिर्फ हमारा ख़जाना भर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी ना हुआ ना होगा। शुरू से हमारा रिस्क अल्लाह ने लिखा और चलता हुआ आ रहा है। मकसूद ये है कि आपके अंदर से उसकी मोहब्बत निकाल दी जाए, ताकि आपके पास एक चीज़ आए, आपको पता चल जाए यार इसकी कोई कीमत नहीं है। जो मुझे दिया जा रहा है उसकी कीमत तो बहुत आला है, जिसका अजर तो कोई दे सकता नहीं सिवाय रब की ज़ात के। चूँकि जैसे आपके पास इजाज़त इमानत, इसी तरह जो आप मामलात करते हो वो मामलात भी इमानत होते हैं। उन मामलात के ऊपर जो आपका मामला निकलना होता है खानकाह की तरफ, उनका निकालना भी इमानत होता है। अब हमारे सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग इसके अंदर कमियों को तय्य करते हैं। हमने उनको देखा है, फिर बाद में वो वक्त भी आता है उनको रोते हुए भी देखा है। क्यों? उनका इन्हिसार सारा इस चीज़ के ऊपर होता है कि यार ये मरीज़ आएंगे तो मेरा काम चलेगा। ये भूल जाता है मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, जिस और अल्लाह अल्लाह जो करवा रहा है इनके बग़ैर भी मेरा काम चलवा सकता है, इनके बग़ैर भी मेरी ज़रूरत पूरी कर सकता है। लेकिन जब एक मामलात आ गए तो आप उसूलों को अपना के चलोगे। अगर उसूलों को अपनाओगे नहीं, बात वही शुरू वाली करूँगा, आपको हुसूल नहीं होगा। क्योंकि इंसान की हमेशा तलब बड़ी होती है, दावेदार इंसान बड़ा होता है। बिल्कुल भी आई नहीं। उसी तरह इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे, लोगों ने कहने लगा या अबा इसहाक मा लना नदउ फला युस्तजाबु लना। क्या बात है, हम अल्लाह से दुआएं मांगते हुए आ रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा। जबकि अल्लाह कुरान हकीम में ऐलान करता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। हम तो अरसे दराज से मांगते हुए आ रहे हैं और अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा, इसका हमें जवाब दीजिए। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 10 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम लोगों के अंदर आ चुकी हैं, पहले भी आपको बतला चुका। का अरफ्तुमुल्लाह फलम तुअद्दु हक़्क़हु, तुम इस चीज़ के दावेदार हो कि अल्लाह को पहचानते हो, उसका हक अदा नहीं करते। तुम सारे के सारे इस चीज़ के दावेदार ज़रूर हो, मांग तो रहे हो,
कि अल्लाह हमें दे नहीं रहा है, लेकिन ये चीज़ तुम भूल जाते हो, सिर्फ तुम ज़ुबान से दावेदार हो कि तुम अल्लाह को पहचानते हो, अल्लाह का हक अदा नहीं करते। दूसरी चीज़ हज़रत शेख ने फरमाई, ज़अमतुम अन्नकुम तुहिब्बून रसूलल्लाहि व तरक्तुम सुन्नह, तुम सारे के सारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को तर्क कर देते हो। आज हमें वो तर्क होती हुई नज़र आती या नहीं आती? यही तो वो ज़माना है जिसके मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा 100 शुहदा के बराबर अजर को पाएगा। तो ज़बान से दावेदार हो, ज़अमतुम अन्नकुम तुहिब्बून रसूलल्लाहि व तरक्तुम सुन्नह, कि हम हुजूर से मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन हुजूर की सुन्नत को तर्क कर देते हैं। फिर फरमाया, क़रअतुमुल क़ुरआन वलम तअलमू बिहा, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ते हो लेकिन उसकी मुताबिकत में अमल नहीं करते। तीसरी बात कही कि तुम अल्लाह का कुरान पढ़ते उसके मुताबिक में अमल नहीं करते। चौथी बात कही, अकल तुम निअमल्लाहि वलम तुअद्दू शुक्रहु, तुम अल्लाह की नेमतें खाते हो लेकिन उसके ऊपर शुक्र को अदा नहीं करते। अपनी ज़ात में, अपनी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों का इंसान मुआजना कर ले कि कितनी अल्लाह की नेमतों का उसका हुसूल होता है, उस नेमत के ऊपर वो शुक्र कितना अदा करता है। कुरान हकीम इसीलिए कहता है, क़लीलन मा तशकुरून, शुक्रगुजार थोड़े होंगे। फिर फरमाया कि तुम कहते हो, कुल तुम अन्न शैतान अदुव्वकुम व वाफ़क़्तुमुह, शैतान तुम्हारा दुश्मन है लेकिन मुवाफ़क़त उसी की इख्तियार करते हो। और जी हम फ़लाँ मजलिस के अंदर चले गए, हम वहाँ पर ये कर रहे थे, तो गिनता नहीं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो फ़ी नफ्सी ज़माना शैतान का तसर्रुफ़ चल रहा होता है, जिसमें बहुत सारे लोग फंस के रह जाते हैं। कहते कि कुल तुम अन्न शैतान अदुव्वकुम व वाफ़क़्तुमुह, कि शैतान हमारा दुश्मन है लेकिन मुवाफ़क़त उसकी ज़रूर इख्तियार करनी है, ये हमें समझ है। फिर आगे फरमाया, तुम अपनी ज़ुबान से इस चीज़ के दावेदार हो, कुल तुम अन्नल जन्नत हक़्क़ुन वलम तअलमू बिहा, कि जन्नत हक है लेकिन उसके लिए तुम अमल नहीं करते। हम मरेंगे, हमें अल्लाह ज़रूर जन्नत देगा, सारे ये इसी चीज़ के दावेदार हैं ना। लेकिन दर हकीकत बात यह है कि तुम्हारी दुआएं ना कबूल होने का असबाब में से एक सबब ये है कि तुम जन्नत के भी तलबगार हो लेकिन अपनी ज़ात को अमल के मैदान से नहीं गुजारना। कुल तुम अन्नन नार हक़्क़ुन वलम तहरबू मिनहा, फरमाया तुम्हें पता है कि अल्लाह अजाब देगा, वह अजाब तुम्हारा कब्र से शुरू हो जाएगा, वह अजाब जहन्नुम के अंदर दिया जाएगा, लेकिन तुम ऐसे हो, सिर्फ ज़ुबान से दावेदार हो, उससे बचाव का तरीका इख्तियार नहीं करते। अब ये आज के ज़माने के अंदर ये चीज़ ज़रूर मिलती है। फिर फरमाया, इश्तगलतुम बि उयूबिन नासी व नसीतुम उयूबकुम, कि तुम लोगों के उयूब तलाश करने के अंदर मशगूल रहते हो और अपनी ज़ात के उयूब को भूल जाते हो। आज यकीन से बताओ ना, औरों की बात नहीं करूँगा, उन लोगों की बात करूँगा जो अहले इल्म है, उन लोगों की बात करूँगा जिनकी मुनासबत दीनी जमातों के साथ है, उन लोगों की बात करूँगा जो अल्लाह रसूल के रास्ते के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज उनके अंदर भी ये कमज़ोरी मौजूद है, जब किसी का ऐब सामने आ जाए उसको बयान किया जाता है नहीं किया जाता, उसको उछाला जाता है या नहीं उछाला जाता। ठीक है, और फरमाया तू मांगता रहना अल्लाह से, तू हाथ उठाए रखना, लेकिन इन चीज़ों को क्यों बोल रहा है जिनसे तू ज़ुबान का दावेदार तो है लेकिन अमल तेरा उसके ख़िलाफ़ है। आखिर में फरमाया, दफन तुम मौताकुम वलम तातबिरू बिहिम, कि तुम मुर्दों को अपने हाथों से दफनाते हो लेकिन उनसे इबरत हासिल नहीं करते। क्यों? कि मैंने कब्र के अंदर उतरना ही नहीं है, मेरे वजूद के ऊपर कफन को पहनाया ही नहीं जाना, मेरे जनाजे को तो गुस्ल दिया ही नहीं जनाना, मेरे जनाजे की नमाज तो पढ़ाई ही नहीं जानी, मैंने तो कब्र में उतरना नहीं, मैंने मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देना ही नहीं है, मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना ही नहीं है। ये खौफ ही ख़त्म हो चुका। कहा ये वो वजूहात है जिस बिना के ऊपर तुम मांगते तो आ रहे हो तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। ये तो वो ज़माना था,
वहाँ तो उस ज़माने के अंदर फिर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर अदल मौजूद था, हया मौजूद थी, अपनी तहजीब और सकाफ़त का ख्याल रखा जाता था। जिस वक्त के अंदर मैं और आप हैं, हमने तो अपने वक्तों को बर्बाद कर दिया हर लिहाज से। अब देख लो, कई सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारे वो मामलात नहीं चलते, जिनकी वजह से हमारे वो मामलात रुक जाते हैं, जिनकी वजह से जो चीज़ हमें मतलूब होती है वो मिलती नहीं है, जिनकी वजह से हमारी राहें नहीं खुलती, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी बाकी होती है जो हमें मुश्किल में डाले रखती है। अब जब इंसान अपने ईमान को बनाने के ऊपर आता है ना, नफ्स का उसका तज़किया होना शुरू होता है, तब जाके इन चीज़ों को समझना शुरू होता है। क़ल्ब के अंदर तस्फिया हो जाता है, रोशन हो जाता है, दिल की दुनिया आबाद हो जाती है। उस दर्जे के ऊपर जब पहुंच जाता ना, फिर हसद बाकी नहीं रहता, जब बोझ सीने में नहीं ठहरता, ज़ुबान के ऊपर सच होता है, झूठ आता ही नहीं, निगाहों के अंदर हया होता है, बेहयाई होती ही नहीं, कदम खैर के ऊपर होते हैं, शर की तरफ चलते ही नहीं। ये अल्लाह का करम होता है। और वो सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इन सलासिल के अंदर रखी हुई हैं, जिसके साथ मेरी और आपकी निस्बत हो चुकी। अब कहने वाला जो मर्ज़ी आपको कहता रहे, आपको तकलीफ़ ना होगी, चाहे मुझे अच्छे अंदाज में याद कर रहा है या बुरे अंदाज में, मेरी नेकी का तज़करा कर रहा है या मेरी बुराई को आम कर रहा है। इससे अगर बढ़ के बात करूं तो बुजुर्ग तो ये फरमाते हैं, जब तक 100 सिद्दीक भी तुझे ज़ंदीक न कहे तो सिद्दीक बन ही नहीं सकता। अगर तू सच्चा है तो ऐसे सच्चे भी तेरे बारे में ये ऐलान न कर दें कि तू झूठा है, मक्कार है, उस वक्त तक तू सिद्दीक नहीं बन सकता। बाकी ये रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह वही सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता है। इसके ऊपर अमल करने वाला अगर इंसान खुलूस नीयत के साथ करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रास्ते के अंदर उसके लिए शमा को रोशन ज़रूर कर देगा, जहाँ आसानी के साथ उस रोशनी के अंदर वो सफ़र तय कर लेगा, जहाँ वो अपनी रूह को भी नूर से पुरनूर होता हुआ देखेगा भी, जहाँ इस दिल की दुनिया से वो रहबरी और रहनुमाई लेता हुआ भी आगे चलेगा, और इस ज़ुबान के ऊपर वो हिकमत को महसूस भी करेगा और अपने आप को उन चीज़ों से बचा भी लेगा। तो बस अल्लाह के हुजूर दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे टूटे फूटे अमाल को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। इसके अंदर जितने भी हमारी गलतियाँ कोताही हैं, इसकी बरकत से सबको माफ़ फरमाए। जितना भी पढ़ने पढ़ाने का सवाब है तमाम अंबिया कराम को पहुँचाए, बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँचाए, तमाम सहाबा कराम सहाबियात को पहुँचाए, हज़रात अहले बैत को पहुँचाए, तमाम ताबीन तबा ताबीन सल्फ़ सालिहीन बुज़ुर्गान दीन इस्लाम को पहुँचाए। बिलखुसूस की बरकत से अल्लाह हज़रत शेख के इल्म में, उमर में, अमल में बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह इस सिलसिले का फैज़ 400 आलम फैलाए। इस सिलसिले की खानकाओं का जितना काम और अल्लाह सबको अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। इसके साथ जुड़ने वाले जितने भी हजरात हैं, मर्द हैं, औरतें, बच्चे हैं, बूढ़े, अल्लाह सबको अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह उनकी नुफूस से उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह शैतान से उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमेशा उनको राय रास्त के ऊपर चलाए। बिलखुसूस की बरकत से अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। जितने हमारे पास इलाज मार्जे की गर्ज से आते अल्लाह सबको शिफा याब फरमाए। जो बेरोज़गार आते अल्लाह सबको हक हलाल का रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद आते अल्लाह सबको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। अल्लाह हम सब के अमल को अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।